हेलो एवरीवन। आज है 25 जुलाई और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं लक्षद्वीप में परवाल आवरण की कमी, भारत ब्रिटेन एफटीए, यूएसए में स्वच्छ ऊर्जा प्रभाव की कमी। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो है 24 ईयर सर्वे रिवाइल्स दैट कोरल कवर इन लक्षद्वीप सा ए 50% रिडक्शन। जो हाल ही के समाचार हैं उनके अनुसार 24 साल का जो सर्वेक्षण है उससे यह पता चला है कि लक्षद्वीप में जो परवाल आवरण है उसमें लगभग 50% की कमी जो है वो आ गई है। यह जो है बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जलवायु जो परिवर्तन है या फिर जो समुद्री तापमान है उसमें वृद्धि और मानवीय गतिविधियां जैसे कि अनियोजित पर्यटन और जो प्रदूषण है उसके कारण उत्पन्न हुई है यह चिंता। और जो एल नीनो जैसे मौसमी प्रभाव हैं उन्होंने परवाल भित्तियों कोरल जो रिलीफ है उनकी सेहत को और नुकसान जो है पहुंचाया है। लक्षद्वीप के जो परवाल भित्तियां हैं जैव विविधता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी यह सहारा देती हैं। जो परवाल आवरण है उससे तात्पर्य जो समुद्री परवाल भित्तियाँ होती हैं उनका कुल क्षेत्रफल है जो जीवित परवाल से ढका होता है। यह जो परवाल भित्तियाँ हैं इनकी सेहत और जो जैव विविधता है उसका एक इम्पोर्टेंट मापदंड होता है। जो परवाल होते हैं वह छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उससे बनी हुई इनकी संरचनाएं पाई जाती हैं जो समय के साथ साथ विशाल परवाल भित्तियां बनाती हैं। जो ये भित्तियां हैं यह समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका आधार होती हैं जो कि मछलियां हुई या अन्य जो समुद्री जीव हैं और जो जैव विविधता हैं उसको सहारा देती हैं। अगर इसके प्रभाव को देखें तो पर्यावरण पर इसके जो है क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जैव विविधता पर जो है इसका क्या नुकसान हो सकता है। जो परवाल भित्तियां हैं यह समुद्री जीवन के लिए हॉटस्पॉट होती हैं जो कि हजारों जो प्रजातियां हैं उनको रहने का स्थान देती हैं यानी कि आश्रय देती हैं। जो परवाल आवरण है वह कम होने से जो मछलियां हैं, शंख हैं और जो अन्य समुद्री जीव हैं उनकी आबादी घट जाती है जिससे पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह असंतुलित हो सकता है। अगर समुद्री खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रभाव देखें तो जो परवाल भित्तियां हैं कई प्रजातियों के लिए भोजन और जो प्रजनन है उसका स्थान जो है वो प्रदान करती हैं। इसके नष्ट होने से जो खाद्य श्रृंखला है वह बाधित होती है जिसका असर बड़े समुद्री जीवों और जो मानव है उन पर पहुंचता है। जो तटीय सुरक्षा है उसमें कमी, जो परवाल भित्तियां प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करती हैं जो कि तूफान हुए, लहर हुई या फिर जो कटाव है उससे तटों की रक्षा करती हैं। इसके नुकसान देखें तो जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ और जो कटाव है उसका खतरा बढ़ता है। कार्बन चक्र का प्रभाव देखें तो जो परवाल है यह कैल्शियम कार्बोनेट जो संरचनाएं बनाकर कार्बन को अवशोषित करते हैं। इसके नुकसान से जो समुद्र की कार्बन अवशोषण क्षमता है वह भी कम हो सकती है। अगर इसके आर्थिक प्रभाव को देखा जाए तो मछली पालन पर इसकी निर्भरता जो है वह लक्षद्वीप में जो स्थानीय समुदाय हैं मछली पालन पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर हैं। जो परवाल भित्तियां हैं इनके नष्ट होने से जो मछलियां हैं उनकी संख्या और जो उनकी विविधता है वह भी कम हो सकती है जिससे जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी और जो पर्यटन है उस पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। परवाल भित्तियां जो हैं स्नॉर्कलिंग और जो ड्राइविंग जैसे पर्यटन गतिविधियां हैं उनका प्रमुख आकर्षण है जिससे नुकसान से जो पर्यटन उद्योग हैं उनको हानि हो सकती है। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जो मरम्मत और पुनर्स्थापन और इसकी जो लागत है उसे देखें तो जो परवाल भित्तियां हैं इनको पुनर्जन्म या फिर इनके संरक्षण के लिए जो है महंगे प्रयास की आवश्यकता हो सकती है जो कि आर्थिक बोझ को भी बढ़ा सकता है। अगर सामाजिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव देखें
तो स्थानीय समुदायों पर इसका प्रभाव, जो लक्षद्वीप के निवासी हैं, अपनी आजीविका और जो सांस्कृतिक पहचान है उसके लिए समुंदर पर निर्भर हैं। प्रवाल भित्तियों का नुकसान उनकी जो जीवन शैली है, जो परंपराएं हैं, उनको प्रभावित जो है यह कर सकती है। अगर खाद्य सुरक्षा को देखें तो समुद्री खाद्य जो पदार्थ हैं उनकी कमी से स्थानीय लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी इसका असर जो है हमें देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन से अगर इसके संबंधों को देखें तो प्रवाल आवरण की जो कमी है वह जलवायु परिवर्तन का परिणाम जो है और संकेतक दोनों हैं। बढ़ता जो समुद्री तापमान है और जो अम्लीकरण है, प्रवालों को ब्लीचिंग, उनकी मृत्यु जो है वो हो सकती है और ब्लीचिंग के लिए भी जो है वो मजबूर करता है। यह एक दुष्चक्र बनाता है जहां प्रवालों का नुकसान जो है जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको और अधिक जो है वो बढ़ा देता है। अगर इसकी संरक्षण के बारे में देखें तो जो ये प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए तत्काल कदम जो है उठाने की बहुत ही ज़रूरत है, जैसे कि सतत पर्यटन नीतियाँ जो हैं उनको लागू किया जाए या फिर जो प्रवाल पुनर्जनन और जो कृत्रिम भित्तियाँ हैं उनका निर्माण किया जाए। समुद्री जो प्रदूषण है और जो अनियोजित मछली पकड़ना है उस पर नियंत्रण किया जाए। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो वैश्विक और स्थानीय स्तर है उस पर भी कार्रवाई जो है वो की जाए। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो इंडिया और जो यूके ट्रेड डील है, लाइकली टू बूस्ट फार्म एक्सपोर्ट ग्रोथ बाय 20%, इसको लेके रहने वाली है। भारत और जो ब्रिटेन है उनके बीच में जुलाई 2025 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय जो कृषि उत्पाद जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, बाजरा और जो औषधीय जड़ी बूटियां हैं उसको ब्रिटेन के बाज़ार में 95% से अधिक टैरिफ लाइन पर शुल्क मुक्त पहुंच जो है वो प्रदान करता है, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन जैसे क्षेत्रों में विशेष लाभ जो है वो होगा। यह समझौता 2030 तक भारत के 100 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसकी कृषि निर्यात का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। जो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि जो FTA है, इसकी कृषि निर्यात पर प्रभाव देखें तो निर्यात में वृद्धि 20% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है। विशेष रूप से जो फल हैं, सब्जियां हैं या फिर जो अनाज है, बाजरा और जो औषधीय जड़ी बूटियां हैं उनमें, क्योंकि 95% से अधिक टैरिफ लाइन जो है वो शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। आर्थिक विकास देखें तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके किसानों और जो उत्पादक हैं उनको लाभ मिलेगा, जिससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। बाजार का विस्तार देखें तो ब्रिटेन के जो उच्च मूल्य वाले बाजार हैं उनमें भारतीय कृषि जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ेगी, खासकर जो जैविक और विशिष्ट उत्पाद हैं उनकी जो नौकरी है उसमें भी सृजन होगा। कृषि और जो संबंध क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेष रूप से जो प्रसंस्करण और निर्यात आधारित उद्योग हैं उनके अंदर जो निवेश का आकर्षण समझौता है, कृषि जो प्रौद्योगिकी और जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि आपूर्ति श्रृंखला और जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। 2030 तक लक्ष्य की ओर प्रगति। भारत के जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं उसके कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में यह जो है वो मदद करेगा। पर जो इसके प्रतिस्पर्धी जो हैं चुनौतियां हो सकती हैं वह कौन कौन सी हो सकती हैं? जो आयातित कृषि उत्पाद हैं जैसे कि ब्रिटिश डेयरी हुई, उनसे भारतीय जो किसान हैं उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए नीतिगत जो समर्थन है उसकी ज़रूरत होगी। कौन सा सामान जो है वो सस्ता होगा? ब्रिटिश कृषि और जो खाद्य उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद जैसे चीज़, मक्खन और जो अन्य डेयरी आइटम है जिन पर टैरिफ कम है होने की उनकी जो कीमतें हैं वह घट सकती हैं।
जो प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, चॉकलेट और जो अन्य पैकेज हैं खाद्य पदार्थों जो ब्रिटेन से आयात किए जाते हैं, और मादक पेय जैसे स्कॉच, विस्की, जिन और जो अन्य पेय पदार्थ हैं, शुल्क में 150% से कमी की उम्मीद है, जिससे ये सब चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं। अगर औद्योगिक और जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल और जो पार्ट्स हैं, जो ब्रिटिश कारें हैं जैसे कि जैगुआर हुई, लैंड रोवर हुई और जो ऑटो पार्ट्स हैं, उन पर शुल्क में कमी से कीमतें जो हैं वो कम हो सकती हैं। वस्त्र और परिधान, उच्च गुणवत्ता वाले जो ब्रिटिश कपड़े और जो फैशन है वह उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी हैं, कुछ विशिष्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं और जो मशीनरी हैं जो ब्रिटेन से आयात होती हैं वे सस्ती हो सकती हैं। अगर विशिष्ट वस्तुएं जैसे कि सेब हुआ या फिर जो अन्य फल हैं, ब्रिटिश सेब और जो अन्य मौसमी फल हैं, उन पर कम शुल्क से इनकी कीमतें भी जो हैं वो घट सकती हैं। जो स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद हैं जैसे कि ब्रिटेन के जो कॉस्मेटिक्स और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वह भी सस्ते हो सकते हैं। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है बूम फेड्स फॉर यूएसए क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एज ट्रम्प गेट्स सब्सिडाइज। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी है उसको समाप्त करने से जो अमेरिका है उसके अंदर स्वच्छ ऊर्जा पहल पर इसके हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जो रॉयटर्स हैं और जो याहू फाइनेंस जैसे स्रोत हैं उनके अनुसार ट्रंप ने जो है वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है उस एक्ट के तहत सौर, पवन और जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी हैं उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाले जो कार्यकारी आदेश हैं उन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में जो निवेश है और जो विकास की गति है वह भी धीमी हो गई है। निवेश में कमी आई है। जो सब्सिडी हटने से सौर और जो पवन ऊर्जा की परियोजनाएं हैं उनमें निवेश जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि जो ये प्रोत्साहन है यह लागत को कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। नौकरियां हैं उन पर भी असर। जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र हैं उनमें रोजगार सृजन वह भी धीमा हो सकता है, क्योंकि सब्सिडी ने इस उद्योग को बढ़ा दिया है। उद्योग की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है, जैसे कि सब्सिडी के बिना स्वच्छ ऊर्जा जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि तेल हैं और जो गैस हैं उनके मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं, जिन्हें जो ट्रंप है प्रशासन ने प्राथमिकता दी है। अगर वैश्विक प्रभाव देखें तो यह नीति जो है अमेरिका के जो जलवायु लक्ष्य हैं उनको प्रभावित कर सकती है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का विकास जो है वो धीमा हो सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी की जो गति है वह कम हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना भी है कि जो भारत जैसे देश हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ा रहे हैं, इस स्थिति का जो लाभ है उठा सकते हैं। भारत अपनी जो स्वच्छ ऊर्जा पहल है उसको मजबूत करके जो वैश्विक बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धी जो स्थिति है उसे हासिल कर सकता है। भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जैसे कि अमेरिकी टैरिफ और जो नीतिगत बदलाव भारतीय निर्यात है, विशेष रूप से जो फार्मा है और जो आईटी जैसे क्षेत्र हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लिए अवसर भी हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर जो है उस पर आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत की भूमिका और बढ़ रही है। हम जो है आगे भी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।